जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मानसून की जानकारी लेकर आया हूं, जो बिल्कुल ही आसान भाषा में मैं मैप की सहायता से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो हम और आप लोग छोड़ के आ जाते हैं। सबसे पहले मानसून क्या है और मानसून कहाँ से आता है, सबसे पहले कौन सी राज्य में होता है और कहाँ अंत होता है, इस सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचा दूंगा। कुछ मैं पहले बोल देता हूं, इसके बाद मैं मैप के सहायता से समझा दूंगा। ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन को हम मानसून कहते हैं। मानसून की खोज सबसे पहले हिमपाल नामक अरब यात्री ने किया था, जो सिर्फ खोज किया था, और मानसून का वर्णन अल मसूदी नामक विद्वान ने किया था। मानसून की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। इसीलिए हम ऋतु की दिशा बदलने वाले पवन को मानसून कहते हैं। तो चलिए मैप की सहायता से देख लेते हैं कि सबसे पहले मानसून कहाँ आता है और कहाँ से उठता है। तो ये है हमारे प्यारे से भारत का मैप। मानसून विषुवत रेखा से निकलता है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास बहुत गर्म होता है, वहाँ गर्म जलधारा बहती है। हिंद महासागर में विषुवत रेखा के पास से उठता है और सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराता है। यहाँ लगभग यहाँ हो गया विषुवत रेखा, ये हिंद महासागर है हमारा, और यहीं से मानसून उठता है और सीधा इधर की ओर आ जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, हम आपका केरल है यहाँ पे, और यहीं पे टकराता है जो मालाबार तट है। यहाँ से यहाँ तक मालाबार तट को हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं, और यहाँ पे मानसून टकराता है और खूब सारा वर्षा यहाँ पे होता है। इतना वर्षा होता है कि यहाँ की मिट्टी नीचे धंस जाता है और जिसे हम कंकर छोटे छोटे कंकर ऊपर उठ जाते हैं। इस विधि को हम लीची हिंदी में इसे निच्छालन कहा जाता है, और इस प्रकार के मिट्टी को हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है और हल्का लाल मिट्टी होता है, इसलिए इसमें जो मसालों की रानी कहते हैं केरल को, क्योंकि यहाँ पे मसाला खूब सारा उगता है। इसलिए इस सारे ऐसे मिट्टी में मसालों की खेती आराम से हो जाता है, इसलिए केरल को मसालों की रानी कहते हैं। अब आप लोग ये सोचते होइएगा कि मानसून इधर की ओर ही क्यों आता है, इधर क्यों नहीं जाता है, इधर पाकिस्तान है, इधर क्यों नहीं जाता है। तो ये इसका भी एक रीज़न है। तो चलिए ये भी मैं आपको समझा दूँ। फेरल के अनुसार जब भी कोई हवा उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है तो अपने दाईं ओर मुड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है तो वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए हमारा भारत किधर है, मान लीजिए इसके नीचे है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के ऊपर क्या होगा, विषुवत रेखा के ऊपर हमारा भारत होगा। ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो फेरल महोदय के अनुसार क्या कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने वाली हवा अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध की जाने वाली हवा अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध की ओर है, तो इधर न जाते हुए ये हवा इधर की ओर आती है, और इधर की ओर आते हैं। यहाँ पे मालाबार का तट है, यहीं पर टकरा के यहाँ पे वर्षा हो जाती है, और यहाँ से ये मानसून दो भागों में बंट जाता है। अब कहिएगा कैसे, तो चलिए ये भी हम जान लेते हैं। पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण में अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी हैं। यहाँ पे है पश्चिमी घाट, इसी को हम यहाँ पे है अन्नामलाई और यहीं पे है कार्डमम। तो यहाँ से जो मानसून आता है, कुछ भाग अरब सागरीय इधर मुड़ जाते हैं, और कुछ भाग इसको हेल के बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बन जाती है। तो यहाँ से दो गो शाखा बन जाता है। तो हम इसको बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अरब सागरीय शाखा जो इधर की ओर जाता है पश्चिमी घाटी के तट होते हुए, उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ तो हम आपको समझा दिए कि केरल में कैसे वर्षा होता है, कैसे क्या होता है।
तो यहाँ पर यही पश्चिमी घाटी से टकराते हुए ऐसे करके टकराते हैं, यहाँ पे खूब वर्षा होगा, फिर ये ऐसे टकराएगा, फिर खूब वर्षा होगा, ऐसे करते करते यह सारी होते होते यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका है गुजरात। गुजरात में भी गिर पर्वत है। यहाँ पे गुजरात में गिर पर्वत से टकराकर आपको खूब वर्षा कराएगा। यहाँ पे है गिर पर्वत, देखिए ये हुआ आपका गिर पर्वत। तो मानसून ऐसे आएगा, ऐसे 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 इधर भी खूब वर्षा कराएगा, और यहाँ पे गिर पर्वत से टकराकर यहाँ पे खूब वर्षा कराएगा। और इसके इस साइड, इसके उत्तर साइड में वर्षा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वृष्टि छाया बन जाएगा। यहाँ पे ये पर्वत से टकरा कर उस साइड जा नहीं पाएगा, तो वृष्टि छाया बन जाएगा। वृष्टि छाया का मतलब आप, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे कोई दीवार है और इधर से मानसून गया या कोई भी चीज़ गया, बहुत बड़ा दीवार है, तो उसको तो हिल नहीं पाएगा ना। जब ये हिल पाएगा तब तो इधर तो देखेगा। मान लीजिए ऐसे करके झांकेगा तो झांक तो पाएगा नहीं, यहाँ पे ये रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो यहीं पे टकरा के, इधर से टकरा के थुथुर फोड़ के यहीं पे गिर जाएगा। यहाँ पे गिर जाएगा तो यहीं पे खूब वर्षा होगा। यही है, यहाँ पे गिर पर्वत है और गिर पर्वत से टकरा पर यहाँ पर खूब वर्षा होगा और इस साइड वृष्टि छाया बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे गिर पर्वत के उत्तर साइड में कच्छ की रण बन जाते हैं, जो बहुत सूखा सूखा है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं कच्छ की रण, इसको हम कहते हैं। इस सब को चलिए हम मिटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये हो जाता है तो नहीं ठीक लगता है। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे वर्षा होगा और इसके इस साइड कच्छ की रण हो जाएगा। कुछ मानसून तो यहाँ पे फंस जाएगा, कुछ मानसून इधर से होते हुए इधर की ओर चले जाएगा, और कुछ मानसून ये देखिए यहाँ पे एक पर्वत हुआ, यहाँ पे एक पर्वत हुआ। ऊपर वाले पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत और नीचे वाले पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। ये दोनों मध्य प्रदेश में है। और जो मानसून ऐसे करके आते हैं, इसको हम बेकार मिटा देते हैं। जो मानसून यहाँ से आया और कुछ तो इधर चला गया, कुछ तो इधर भी जाएगा ना। तो जो इधर गया और ये दोनों पहाड़ी के बीच में फंस गया, तो वो तो निकल नहीं पाएगा। और आगे भी जाके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा पर मैकाल पर्वत है। तो अब देख लीजिए, यहाँ से तो इसको निकलने वाले तो कोई जगह ही नहीं बचा। तो इसी बीच में ऐसे 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 टकरा कर ये मानसून इतना बरसेगा कि यहाँ पे पानी का बौछार हो जाएगा। और यही सारा पानी ऐसे इतना सारा नदी, इतना तूफान वाला नदी निकलेगा, जिसे हम कहते हैं नर्मदा नदी। और इसी नदी को दबंग नदी कहते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, इतना स्पीड में निकलता है ये नदी कि सारा का सारा कचरा उलाट के समुंदर में रख देता है। और अब सागर यहाँ पे गुजरात के मुहाने पर यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे पूरा कचरा फेंक देगा, जो जिसे ही एस्चुरी कहते हैं। ये डेल्टा नहीं बनाएगी भाई लोग, ये एस्चुरी बनाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा पावर है। डेल्टा वो बनाता है जैसे गंगा, यहाँ से गंगा निकलेगा उत्तराखंड से, ऐसे करके जाते हुए यहाँ पे ये डेल्टा बना देगा सुंदरबन की घाटी में। क्योंकि यहाँ पे तो खूब सारा पावर होता है गंगा का भी, लेकिन आते आते यहाँ पे जमान होता है, यहाँ पे फिर आते आते वृद्धावस्था में हो जाता है और यहाँ पे ये चल नहीं पाता है। तो कहता ले सारा कचरा यहीं पे रख देता हूँ। इसको इतना पावर भी नहीं रहता है कि उसको उलाट के समुद्र में रख दे। और ये इसके पास बहुत सारा पावर है, इतना स्पीड में निकलता है, इतना। इस बीच में कोई गया तो समझो वो कहाँ आज जाके मिलेगा, अरब सागर में जाके मिलेगा। धोखा से भी नहीं मत जाना इसमें, ये अरब सागर में फेंक देगा आपको। इसलिए ये एस्चुरी बनाता है। यहाँ पे ये पूछ देगा आपको कि कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बना के एस्चुरी बनाएगी, तो उसमें 3-4 ठो ऑप्शन दे देगा, और एक नर्मदा भी दे देगा और एक ताप्ती भी। ये दोनों नदी है जो एस्चुरी बनाते हैं। ये आपको पश्चिम की ओर दे देगा, पूरब की ओर फिर दूसरा हो जाएगा, पश्चिम की ओर देगा तब ये दोनों होगा, नर्मदा और ताप्ती। इसी कर चलिए हम मानसून को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारा वर्षा करवा दिए, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग जितना हम बता दिए लगभग ये छोटा मोटा एग्जाम में बन ही जाएगा।
और मेंस के लिए आपको दिक्कत होगा। प्री एग्ज़ाम के लिए तो सब क्लियर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से मानसून निकला सबसे पहले हिंद महासागर से, यहाँ पे वर्षा करा है, यहाँ पे पश्चिमी घाटी है, इससे टकराते हुए यहाँ पे वर्षा कराते हुए यहाँ पे गिर पर्वत से टकरा के यहाँ पे भी वर्षा हो गया। तो कुछ इसमें आके घनघोर वर्षा करा दिया, कुछ इधर भी चल जाएगा। तो इधर तो कोई पहाड़ वाला है नहीं, तो ये इसका कोई महत्व है ही नहीं, ये आगे बढ़ जाएंगे। और कुछ देखिए यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ से सीधे राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में भाइयों वर्षा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को हम दूसरे कलर से रंग देते हैं। देखिए ये है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत समांतर हैं। अब आप ही बताइए, जो यहाँ पे है समांतर, तो क्या इसको रोक पाएगा इस मानसून को? ये इधर से चल जाएंगे, इधर से चल जाएंगे, मतलब इतना 1% भी नहीं रोक पाएगा। तो उसका क्या मतलब, आप ही बताइए। तो इसी कारण है कि वहाँ पे सूखा है, वहाँ पे बालू ही बालू है, क्योंकि वर्षा ही नहीं होता है। और सीधे इसको हेल के आ जाएगा यहाँ पे लगभग दिल्ली के पास। दिल्ली में है, दिल्ली में आपको मिल रायसीना की पहाड़ी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, ये है रायसीना की पहाड़ी। चलिए इसको हम दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं। रायसीना की पहाड़ी देखिए, ये हो गया आपको रायसीना की पहाड़ी। क्या कहते हैं भाई, ये है रायसीना की पहाड़ी। यहीं पे दिल्ली हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मानसून आएगा और रायसीना की पहाड़ी से टकरा कर, रायसीना की पहाड़ी उतना बड़ा है नहीं कि पूरा मानसून को ये रोक लेगा, मतलब हल्का फल्का मानसून ये रोक सकता है। तो हल्का फल्का ही बारिश होगा। आप ही बताइए, जितना रोकेगा उतना ही बारिश होगा ना। तो जितना रोकेगा उतना ही बारिश होगा, मतलब हल्का फल्का रोक लेगा तो हल्का फल्का बारिश होगा और इसको हिल जाएगा। इसको हिल कर आगे बढ़ जाएगा और आगे यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिमालय से टकरा, हिमालय के पार तो जा नहीं सकता भाई, हिमालय तो इतना बड़ा है। और इधर से यहाँ लगभग, यहाँ से देखिए आप, शुरू से ही वर्षा कराते 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 ये तो मैंने अभी बता दिया तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक आ गया। लेकिन आप ही बताइए, एक दिन में तो जा नहीं पाएगा ना, लगभग समय तो लगेगा ही, कुछ महीना। तो आते आते यहाँ पे लगभग ये बूढ़ा हो चुका है मानसून। तो यहाँ पे दिल्ली में हल्का फुल्का बारिश करवा दिया, और उत्तराखंड में इतना सारा वर्षा करवाता है क्योंकि उस पार वो जा नहीं पाता है, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ है हिमालय। और कोई इसको चारा भी नहीं होता है कि ये इधर भी, क्योंकि ये इधर भी क्रॉस कर जाए या इधर भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है। आप भी जानते हैं कि ये जाने पर क्या होता है। तो यहीं पे इतना सारा वर्षा होगा जिसे हम कह देते हैं कि उत्तराखंड में मानसून का फटना। कभी कभी आप सुने होइएगा न्यूज में या मतलब किसी माध्यम से कि उत्तराखंड में बादल फट गया। बादल नहीं फटा, दरअसल वहाँ पे इतना सारा वर्षा हुआ, इतना सारा वर्षा हुआ कि मतलब कह देते हैं मीडिया वाले कि उत्तराखंड में बादल फट गया। तो आप समझदार है, समझ जा। अब इसके पास अब पानी नहीं होगा, तब ये ख़त्म भी हो गया होगा। अब ये इसी माध्यम से लौट भी जाएगा, जैसे जैसे गया है वैसे वैसे ये देखिए, हम इस कलर से कर देते हैं, वैसे वैसे ही ये लौट जाएगा ये मानसून। तो खैर इसको टाइम लगेगा लौटने में, जैसे जैसे लौटा है वैसे वैसे ही लौट जाएगा। कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर भी चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा। तो लौट से समय में तो ये वर्षा कराएगा नहीं, क्योंकि इतना सारा वर्षा करवाया कि खुद ये मतलब पानी खत्म। अब वर्षा कराने के लिए इसको तो उधार लेना पड़ेगा भाई। तो उधार इसको देगा कौन? उधार देने के लिए तो भाई इधर से आ रहा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, और इधर खूब सारा ये भी मतलब तहलका मचाएगा। ये मचाते मचाते यहाँ पे आएगा और यहाँ दिल्ली में 2 बार वर्षा कराएगा। ये खैर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया। ज़्यादा लंबा हो जाता है तो पढ़ने में मतलब ये हो जाता है, मैं जानता हूँ। तो चलिए मैं आगे का मतलब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इससे भी थोड़ा मतलब अच्छी तरह से समझाना चाहूँगा। जो इधर से आती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
सबसे इधर उधर मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ से वर्षा होगा, ये सब के बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। नहीं तो 15-16 मिनट हो ही गया होगा, बहुत सारा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये नोट कर ले, क्योंकि जितना मैं बताया हूँ लगभग 99% इसी में से पूछता है। इसको आप लोग सोचते होइएगा कि क्या पूछेगा मानसून से क्या नहीं, इसी में से पूछेगा। आप लोग उल्टा के देख ले, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रश्न सब पूछा गया है कि कच्छ में वर्षा न होने का कारण। अब बताइए, कच्छ में वर्षा न होने का, पर्वत न होना, वर्षा नहीं होना, वृष्टि छाया, मानसून जाना। अभी मैं बताया कि गुजरात के कच्छ में गिर पर्वत, यहाँ पे ऐसे था, ऐसे ऐसे लगभग ऐसे ही था ना भाई। देखिए तो यहाँ से मानसून गया और यहाँ तो खूब वर्षा होगा ही। यहाँ पे है गिर पर्वत, 1 मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे है गिर पर्वत, तो मानसून तो यहाँ पे गिर पर्वत से यहाँ पे खूब सारा वर्षा हो गया, लेकिन इस पर्वत के उस साइड क्या बनेगा, वृष्टि छाया। और वृष्टि छाया बनेगा तो वहाँ पे वर्षा नहीं होगा, तो वही है कच्छ की रण। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन, कच्छ में वर्षा न होने का कारण तो क्या बनेगा भाइयों, वृष्टि छाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्षा नहीं होने का कारण, अब कुछ देर मैं देता हूँ 5 सेकंड कम से कम, आप लोग सोच के बताइए, अभी पढ़ाया हूँ क्या होगा। सर चलिए ये भी उड़ गया था, इसको मैं वापस ले आया। हाँ तो बताइए, राजस्थान में वर्षा नहीं होने का कारण, पहाड़ न होना, वृष्टि छाया, पर्वत का समांतर होना, पानी न होना। पानी न होना ये तो हो ही नहीं सकता। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ये है यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे है ना राजस्थान लगभग। तो यहाँ से तो वर्षा गया कहाँ से, देख लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पे तो हो ही गया, और यहाँ पे है क्या, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत मौसम को रोक पाएगा, मानसून को रोक पाएगा नहीं ना। क्यों नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पर्वत का समानांतर होना, और समानांतर रोक नहीं पाएगा, इसलिए इसको हिल के पार कर जाएगा। तो इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये सब पूछा गया प्रश्न है भाई। मानसून का पहले आना क्या कहलाएगा। मान लीजिए अभी मानसून आया, समय से आया, तो मगर मानसून होगा। और समय से पहले आ गया तो क्या होगा, कोई भी काम मान लीजिए पहले आप कर दीजिएगा। मतलब देखिए जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी होगा, ये एग्ज़ाम लेता है पहले, मेन एग्ज़ाम, उसके मेन फोकस आप किस पे करते होइएगा, मेंस पे। तो मेन हो गया मेन। अब मेंस से पहले कौन एग्ज़ाम देते हैं, प्री एग्ज़ाम, वही है यहाँ पे देख लीजिए। मानसून के पहले आने क्या कहलाता है, मानसून को पहले आने क्या कहलाता है, तो प्री मानसून। ठीक है, सबसे पहले वर्षा कहाँ होता है, अरे ये तो बच्चों वाली सवाल है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। खैर सबसे पहले मानसून केरल में होता है, क्योंकि यहाँ पे, अरे कितना बार चलिए बता, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषुवत रेखा है। और हाँ एक चीज़, विषुवत रेखा ये भी आप पूछ सकते हैं, विषुवत रेखा पे यहीं पे क्यों मानसून उठा, ये भी तो सोचने वाले सवाल है कि यहीं से मानसून क्यों उठा, यहाँ से क्यों नहीं उठा, यहाँ से क्यों नहीं उठा। तो खैर इस पर भी मैं एक वीडियो बना ही दूंगा, क्योंकि यहीं से क्यों उठा, क्योंकि आप लोग भी जानते होइएगा विषुवत रेखा पे इतना सारा गर्मी होता है कि कोई भी मतलब पानी वाष्प बन के ऊपर उठेगा। और यहाँ पे निम्न दाब की पेटी है, जब ये निम्न दाब की पेटी है तो यहाँ से मतलब सारा इधर से हवा। तो खैर इससे नीचे जो है सो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ से हवा आएगा, और इसको भरने के लिए जैसे ही इधर आएगा तो इसका उठा हुआ पानी अपने आप ले लेगा और इधर वर्षा करा देगा। तो सबसे पहले कहाँ होगा भाई, केरल में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद।
मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट कर लें। खैर नोट करने की कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब ये मैप से कोई चीज़ देख लेते हैं तो पूरा दिमाग में बैठ जाता है, तो ये तो भूलने वाला है नहीं। बल्कि एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 1 से 2 बार, कभी नहीं भूलिएगा। और कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप मतलब ये पूरा सेटिस्फाई होकर बना दीजिएगा। लगभग 80 से 90% ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं ऐसे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, धन्यवाद, जय हिंद।